7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन कितना है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर से, यानी कि भवन के बगल में एक टावर है, तो भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और उसी भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु यानी कि उसके मूल बिंदु जड़ का और नमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो कहता है टावर का ऊंचाई क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक भवन है, कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा हमारा क्या है? भवन है। ठीक है, भवन से कुछ दूरी पर एक टावर है। क्या है हमारा? टावर है। इससे हम क्या कर, इसके क्षैतिज हुआ करते हैं, मिला दिए पहले, हम मिला दिए ना, दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि ये भवनवा से, तो इससे हम इसको यहाँ से मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, इसको काफी करके मिला दीजिए। ठीक है, तो कहता है कि भवन के शिखर, भवन के शिखर हम ना है, इससे इसके टावर यानी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, माने ये भवन के, इस भवनवा के शिखर से टावरवा के शिखर का उन्नयन कितना है? 60 डिग्री। अब फिर इसी भवन के शिखर, भवन का शिखर है ना, इसी शिखर से इस टावर के पाद बिंदु का अवनमन को, यानी कि पाद अवनमन मतलब हम इससे कहा नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, अवनमन कोण होगा, यानी कि कितना डिग्री दिया है? बोलो 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो कहता है कि इस टावर का क्या होता है? ऊंचाई या अगर मानते हैं कि टावर हमारा क्या है? ए बी है, भवन मान लिए सी डी है, एक बिंदु में यहाँ पे दे दिए, क्या दे दिया है? तो अब ध्यान से देखिए, ज्यामिति थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ से हम देखते हैं 60 डिग्री पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, उन्नयन कोण में, अवनमन कोण में भी सवाल के बनावल जा सकता, लेकिन भरसक कोशिश कीजिए कि अवनमन से उसको हम उन्नयन में लेकर के चले आए। बात समझ में होता ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदौलत हम इसको या इसको ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। दूसरे स्टेप पर देख लीजिए। अब भाई 45 डिग्री है, चलो पढ़ेंगे एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। 45 डिग्री कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कहा जाला एकांतर कोण, इस कोण हई कोण बराबर इसके बराबर हई कोण 45 डिग्री। अब जैसे ही 45 डिग्री हो गया, देखिए तो हमारे पास 7 मीटर है कि नहीं है? इसके बदौलत और इस उन्नयन कोण के बदौलत हम यहाँ से यहाँ ले ज्ञात हो सकते हैं, हो सकत न बात है कि जब हमारे पास सीडी हईले है, उन्नयन कोण हईले है, तो डीबी निकल जाएगा। आज जैसे डीबी निकलेगा तो भवन के यहाँ से जितना दूरी इसका यहाँ तक है, टावर के पाद बिंदु तक, उतना ही दूरी तो भवन के शिखर से इस टावर तक होगा ना। तो इसके और इसके बगल हमारा हई निकल जाएगा, और जैसे हई निकले तो इसके बराबर हई है, तो यहाँ पे चल जाएगी। तो एकरा से हम क्या निकाल लें? हई निकाल लें। हई 7 तो हईयो 7, इन दोनों का कर देंगे, जोड़ देंगे, हम यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। दिक्कत है? क्या लिखे बताइए, कौन नंबर सवाल है? 12 है। माना ए बी टावर है, ए बी टावर की तथा सीडी भवन का, सीडी भवन का ऊंचाई है। ये कोई दिक्कत नहीं है ना? आए कोण ए सी ई, कोण ए सी ई कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है ना हो। आ कोण ध्यान रखिए, ए सी ई तो हई हमारा कोण हो गया। हई कोण कहां से कहां तक है? हई सी ई बी, सी हाँ ई बी सी कही जाए, ई सी बी चाहे बी सी ई, ठीक है? तो बी सी ई बराबर कोण, इसके बराबर कोण है सी बी डी। सी बी डी कथी से लिख दीजिएगा? एकांतर, ठीक है?
बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। ठीक है, चलो सी डी बराबर ए बी चाहे बी ई, सी डी बराबर बी ई चाहे ई बी, कितना दिया है? 7 मीटर। और डी बी बराबर सी डी, डी बी बराबर सी क्या है? अभी देखिए दोनों के बीच का समान दूरी है, तो जितना दूरी हाई होगा उतना ही दूरी हाई होगा। अगर हाई 7 मीटर ऊंचा इधर है तो 12 मीटर थोड़े हो जाएगा, 7 मीटर रहेगा। 11वां ऐसा वैसे थोड़े होगा, क्या होगा? एक ही ऊंचाई में रहेगा। अगर 7 मीटर हमारा हाई है तो 7 मीटर हाई होगा। इसीलिए हम सी डी बराबर का लिख लिए बी, अब बी डी बराबर लिख लिए। अब सवाल कर जा। अब बताइए कि हम सबसे पहले कहाँ चले, ए सी ई में कि सी डी बी में? इससे भी जा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा दिक्कत हुई, बन तो जीवे करी ना, थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करी, इसलिए हम कहाँ रहे? लेकिन हमारे पास सी डी दिया है और कौन भी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं क्या कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए? इसलिए समकोण त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी में सी डी बटा बोलो बी डी या डी बी, तो सी डी का संबंध, सी डी कभी पी है अभी, तो पी बाई डी का संबंध कहीं से होता है? 10 से। 10 कितना डिग्री? 45 डिग्री। सी डी कितना दिया है? 7 बटा बी डी बराबर 10, 45 का मान 1, बी डी बराबर 7। ठीक है, यानी कि हाई 7 हो गया, इसका मतलब 7 हाई से तो पहले ही बराबर हो गया। अब क्या लिखेंगे बताइए? पुनः समकोण त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी में ए ई बटा ए हमारा पी है, बी है, तो पी बाई डी का संबंध 10 बराबर 10 कितना डिग्री? यहाँ पर ए सी कितना है? 7 और 10 7 समान रूट, थोड़ा सुना कर देंगे ना, तो ए बराबर 7 रूट, हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है ना, तो ए बी बराबर हो सकता है ना ए ई प्लस ई बी चाहे बी ई, तो ए ई कितना निकला? 7 रूट, ई बी कितना है? प्लस 7, तो 7 कॉमन है, तो रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्या हुआ हमारा? टावर का ऊंचाई 7 इंटू रूट 3 प्लस, इसको दिक्कत है समझने में? समझने में दिक्कत है, निकाल कहिए कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस समझते हैं ना, लाइट बढ़ता है, उसके शिखर पर उसके शिखर से देखने पर तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? अवनमन कोण है, यानी कि उसके शिखर के, जैसे कहा शिखर का अवनमन कोण, तो उसके शिखर का अवनमन कोण उसी के दिशा में आने वाले 2 जहाज जो ठीक आगे पे चलते हैं, तो उसका अनुमान को कितना दिया है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो कहते हैं उन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ध्यान समझिए, मान लो कि हमारा क्या है? हमारा क्या हो गया? ही लाइट हाउस हो गया, ठीक है ना। आई मान लेते हमारा क्या है? समुद्र तल होगा, माने 36 कह दीजिए, ठीक है ना, ध्यान समुद्र लाइट हाउस है ना, ठीक है। और इसी समुद्र पे 2 गो जहाज है जो एक दूसरे से ठीक आगे पीछे है। जैसे मान लेते हैं कि एक जहाज हमारा यहाँ पे है, एक जहाज मान ली यहाँ पे है, ठीक है। तब यहाँ से जो व्यक्तिया देखा था तो कहता बाप रे, एक जहाज का नमन कोण 45 और एक का कितना 30। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से कहाँ से लाइट हाउस पे, तो यहाँ का कि सबसे पहले एक का करना पड़ेगा, काल्पनिक क्षैतिज देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना दिया है? 45। कितना दिया है? 45 दिया है, ठीक है ना। इसी से इसका अवनमन कोण कितना दिया है? कितना दिया होगा?
30, यानी कि पूरा कितना दिया है 30 डिग्री का लगा। तो अब बताओ हाई 45 अंतर एकांत में सही 45 हो जाएगा, हाई 30 तो हाई 30, हाई कितना ऊंचा है 75 मीटर लाइट हाउस ऊंचा है। अगर मान लेते हैं ए बी हमारा लाइट हाउस है ना, तो इसको मान लेते हैं सी, मान इसको मान लीजिए डी, इसको एक मान लीजिए ई। तो हमसे काफी पूछ रहा है इन दोनों जहाजों के बीच के दाने हाई। तो देखो हाई 7 मीटर है, 75 मीटर है, तो अगर हमको हाई 30 डिग्री तो हाई 30 डिग्री होगा तो हाई निकल जाएगा, निकलेगा। आज हम यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा निकलेगा, तो ये पूरा में शीशो क्या कर लेंगे, काम होगा। समझ जाओ क्या लिखेंगे, माना कौन सा सवाल है, माना ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि तो ए बी कितना दिया है 75 मीटर, कोण ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर कोण, हाँ बराबर कोण ए सी बी, ए सी बी कथी हो गया हुआ एकांत, यानी कि इस कोणवा के बराबर है कोणवा। ये कितना हो गया, 45 डिग्री, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। इसी प्रकार कोण ए ई ए डी, ई ए डी, ई ए डी बराबर कोण ए डी डी, यो तो एकांतरे कोण है, कितना हो जाएगा, तो इसलिए कथी कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। हमसे कथी पूछ रहा है डीसी, क्या पूछ रहा है डीसी, तो डीसी को हम लिख सकते हैं बउआ, हमें टोटल हमें यहाँ से क्या है बीसी है माइनस, यानी हमारे पास जो बीसी आएगा उसको किसको घटा लेंगे हम, बीडी घटा लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा डीसी। मतलब कौन सा लागत है कि हार्ट सब जा रहा है, देखिए अब चल जाओ, कहाँ चले बताइए, दोनों रास्ता खुला है, जिधर से उधर चले। अगर हाई लेते हैं 45 में तो हमारा है से निकलेगा, हाई लेंगे तो हाई निकलेगा। हमारे पास एच का तो कोई संबंध, एच से तो कोई मतलब है नहीं थे, कहाँ लिखे, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी पूरा बड़ा हो जाएगा, ए बी पी है, बी सी क्या है बी है, तो पी बाई डी का समकोण है tan 45 डिग्री, बताओ ए बी कितना दिया है बटा बी सी बराबर 1, कोना का नहीं बीसी कितना निकल गया हमारा 75, यानी कि हाई कितना हो गया हमने पूरा पूरा 75 है। अब हमको क्या चाहिए बीडी, अब क्या चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ए बी बटा ए बी क्या है हमारा पी है, बी डी क्या है पी बाई डी का संबंध tan कितना डिग्री 33 डिग्री होगा ना। चलिए तब ए बी कितना है 75, बी डी निकालना है हमको 33 का मान, तो सुना करेंगे तब बी डी बराबर 75 रूट, ठीक है, बी डी निकल गया, हम क्या निकालना डीसी, तो डीसी बराबर बीसी माइनस बी डी, बीसी कितना निकला है 75 माइनस 75 रूट 75 कॉमन ले लेंगे ना, तो 1 माइनस क्या निकला हमारा दोनों जहाज की बीच की, तो दोनों जहाज की बीच की दूरी कितना होगा 75
इंटू 1 माइनस √3 मीटर। ये इतने दूरी के बीच का है, दोनों लड़की है, ठीक है, उससे कुछ दूरी पर, मतलब जो लड़की जो खड़ी है उस लड़की से कुछ दूरी पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। लड़की किसी क्षण देखती है तो उसको उन्नयन कोण कितना रहता है 60 डिग्री, फिर कुछ समय बाद देखती है तो उसको उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री। तो कहता है कि तो गुब्बारे के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी ज्ञात करना हमको, गुब्बारे की बीच की दूरी। देखिए ठीक है, समझे। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक लड़की है, 1 लड़की है ना, ठीक है। भाई हमारा क्या है, क्षैतिज है, भाई 1.2 मीटर हो गया, भाई क्षैतिज है, या इसको मन करता आपका कि ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे खड़ी है, क्या देखती है कि एक गुब्बारा है, क्या है, एक गुब्बारा का उड़ रहा है, कितने ऊंचाई पर, ऊंचाई उसका 88.2 मीटर है, ऊंचाई नहीं है कम हो, सिर्फ कम बेस क्या हो रहा है उसका उन्नयन। जैसे अभी यह देखी, कौन ये लड़की देखी, अभी देखी तो कितना हुआ इसका, मान लेते हैं। देखिए तो यहाँ से देख रही है कि यहाँ से देख रही है, तो यहाँ से ना देख रही है, तो यहाँ से इसको देख रही है बुआ ऐसे, ठीक है, देख रही है ना। तो इसका टोटल ऊंचाई तो 88.2 मीटर ना है, ऊंचाई पे गुब्बारा उड़ रहा बा। अब कहती है कुछ देर बाद, कब, कुछ देर बाद, अब यही जो फिर उठा के देखती है, नजर से देखती है ऊपर, तो यही जो हमारा, इसको मिला देते हैं यहाँ से हम, कितना डिग्री देखती है 60 डिग्री, कितना देखती है 60 डिग्री। फिर कुछ देर के बाद यह क्या देखती है कि गुब्बारा जो है इसका चुका है कैसे, मतलब कहाँ ऊंचाई इसका क्या है उतना ही है, ठीक है। इसको हम क्या करते मिला दी। अब भाई क्या हो गया, यहाँ तक आ गया ना। अब इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, बोलो 30 डिग्री बनता है। तो कहता है तो इसके बीच की दूरी, यानी कि यहाँ पे गुब्बारा पहले रहा, यहाँ पर रहा, अब गुब्बारा यहाँ से कहाँ चला, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करे के मामले में। इसके बीच की दूरी होगा इस गुब्बारे के, यानी गुब्बारा हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है एगो, यहाँ पे कब था, जब यहाँ पे जब तो 60 डिग्री पे देख रही थी, ऊंचाई उतना ही था। फिर कुछ देर के बाद देखती है तो कितना चला गया 30 डिग्री, ऊंचाई पे क्या है सेम है, यानी कि 88.2, ठीक है ना। अब ध्यान देगा, अब लड़की जो है यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 1.2 मीटर यहाँ से है, तो टोटल हम जो ऊंचाई जो हो गया इसका इतना तो कम करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका नाम लिख लीजिए, A B C D E F G H। तो हमसे कहता है कि EF ज्ञात करके, और देखिए ऐसे चर्चा की हमने किया, बस सवाल में तो बताए थे हम, सवाल में कि भूलिया आ रहा भाई, क्या कि हम देख रहा बानी कि उन्नयन कोण हमारा यहाँ से न बन रहा है, तो हमारा इस वाला भाग से क्या मतलब है, यहाँ पे टोटल ऊंचाई दे दिया है। तो हमको देखिए जब इस भाग से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, उन्नयन जब हमारा यहाँ से बन रहा है, तो हम ऊंचाई इसका हम यही से लेंगे, हाई लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो हमको टोटल 88 में से कितना घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा ना, तब है ना। चलिए क्या लिखल जाओ, कौन नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल हो गया। माना का ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा टोटल गुब्बारा का ऊंचाई है हाई। तो इसमें से हम बाद में क्या करेंगे, इसको हम और उसी पर हमारा एच जी पूरा ऊंचाई है, इसको हटा लेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे बेहतर याद है कि माना डीसी क्या है, हमने तो यहाँ दिया है, एक लड़की है, दिक्कत नहीं ना हो, ए बी
गुब्बारा खाने बोला नहीं मरता है मुझे कि गुब्बारा उड़ रहा बा मत क्या बराबर क्या हो गया हमारा H बराबर 88.2 मीटर। कितना मीटर? 88.2। DC जो है DC बराबर EB बराबर FG कितना 1.2। ठीक है, तो हमने ये क्या चाहिए, हमने के ऐसा ना मतलब आज जब हई बराबर है तो हई तो बराबर हुई ना है, तो हमने के हिस्सा में से इससे उतना मतलब नहीं है, बस हमने ऊपर ऊपर काम चले गए, मतलब इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब देखा जाओ तो हमें क्या चाहिए, ए ना चाहिए, तो हम ए बराबर भी HF लिख सकता नहीं बराबर क्या हुई AB माइनस EB कह चाहे DC कह सब बराबर है ना भाई। तो AB कितना है टोटल 88.2 में से 1.2 का घटा ली कितना हो जाएगा 87 मीटर निकलेगा। कौन देखिए हमारे पास कितना कौन ADE कौन ADE बराबर 60 डिग्री और कौन HDF बराबर 30 डिग्री। चल जाओ अब देखिए हमने क्या करेगा, हमने के हाई मान क्लियर बा, हाई मान क्लियर है तो इससे इसके द्वारा 60 डिग्री से हमारा हाई निकल जाए। ठीक है, आज जब 30 डिग्री का चलेंगे तो हमारा हाई यहाँ से यहाँ है, हमारा हाई है तो ही निकली, पूरा हमारा DF निकलेगा, तो DF में से हम D निकाल लेंगे तो EF हमारा नहीं बच जाएगा, बचेगा। लिखते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज AED। तो हम बताए थे आपको, हम संबंध क्या, तो हम हमारा AE हो गया अब बटा DE या DE बटा यानी कि P के हम संबंध B से जोड़ सकते हैं, B का संबंध B से हम लिख सकते हैं ना AE बटा DE। तो AE हमारा P है, DE क्या है B है, तो P बाई B का संबंध कथी से होता है tan से, तो tan कितना डिग्री, tan कितना डिग्री 60 डिग्री। तो AE कितना है बटा DE बराबर गुना कर देंगे ना, तो D बराबर 87 बटा बुझा, तो D निकल गया 87 बटा √3 यानी क्या निकला हमारा हाई निकल गया। अब कहाँ चलते हैं हम, पुनः समकोण त्रिभुज HF बटा HF हमारा P है, DF B है, तो P बाई B का संबंध यानी कितना डिग्री, तो HF कितना दिया है 87 बटा DF किस कमान, तो DF बराबर 87 निकल गया। देखिए DF निकल गया, DF है नहीं, देखिए हमारा है ही से टोटल निकल गया है। ठीक है 87√3, अब पहले से हमने कहा निकल गए क्या था ना 87 बटा है से ठीक, हमने क्या टोटल है से कितना निकल बा 87√3, तो हमको हाई ना चाहिए EF ना चाहिए, तो लिख सकते हैं ना EF बराबर DF माइनस DE। तो DF कितना निकला हमने क्या 87√3 माइनस 87 बटा घटाव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगी, 87 गुना 3 सही 87 गुना क्या हो जाएगी माइनस 87 गुना कर लिए 7 3 का 21 8 3 24 2 261 माइनस 87 अब बटा तब कितना 11 7 कितना हो जाएगी
4 कितना हो जाएगा 5 15 60 जाई 174 बटा √3 से क्या कर लीजिए इसका परिमीकरण कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 174 √3 बटा 7 चलेगा एक बार कट जाएगा 3 5 है 15 है और 3 8 है 24 यानी कि 58 किसका दोनों पतंग के बीच की दूरी कितना हुआ 58 मीटर। एक बार समझा दी क्लियर हो जाएगी समझा दी क्या सुनना कहता है सवाल समझ ला एक लड़की है 1.2 मीटर का उसके सामने की गुब्बारा उड़ रहा बा जो गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचाई पूरा था। अभी वह देखी जैसे देख रहे तो उसका उन्होंने कौन 60 डिग्री तुरंत कुछ देर के बाद देख बाप रे उतना दूर चला गया पतंग कितना गुब्बारा कितना अब कितना हो गया उसका उन्होंने 30 डिग्री। तो कहता है कि जहां से 60 डिग्री देखी थी अब वहां से उसका उन्होंने कितना हुआ 30 डिग्री तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा ठीक है। तो हम यहाँ कहा मान ले डीसी का एक लड़की है जो जिसकी लंबाई कितना बा समय 2 माने हैं यहाँ पे क्या है कि डीसी ईबी एफजी तीनों का एक दूसरे के बराबर है तो समझ 2 हो गया। एई जो है हमारा एफजी के एचएफ के बराबर है हमारा है ना ए है एचएफ है क्या है बराबर है। तो एडी कितना दिया 60 आईएचडीएफ कितना दिया है तो हम कहाँ गए समकोण त्रिभुज एबीडी में यानी कि ए ई देखिए तो हम इसका संबंध इससे जोड़ सकते हैं या इसका संबंध इससे जोड़ सकते हैं। हम H का कोई मतलब है यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यानी कि हम P/B कर सकते हैं या B/B कर सकते हैं कि यहाँ पे P/B कर दिए 1060 ले लिए तो यही हमारा 87 है D निकालना है तो 1060 में कितना था √3 क्रॉस गुना किए तो D बराबर कितना हो गया 87 बटा √3। अब यही प्रक्रिया हम कहाँ करेंगे अब करेंगे प्रक्रिया में बड़ा का समकोण HFD में तो HFD में चलते थे HF बटा DF बराबर कहते ना P/B यानी कि हमारा P हमारा हो गया है पूरा P पूरा क्या होगा P तो P/B का समान कहीं से है 10 से तो 10 30 डिग्री तो 87 बटा DF बराबर 1 बटा √3 तो DF बराबर 87 √3 DF यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक टोटल निकल गया। अब हमसे चाहिए सिर्फ इतना ही ना चाहिए तो पूरा में से इतना घटा दें तभी हमारा ना निकल जाएगी तो हम यह बराबर क्या लिखे DF माइनस DE तो DF निकला 87 √3 और माइनस DE निकला 87 बटा √3 बटा घटाव करेंगे कितना है हमारा 174 बटा √3 बाटा में √3 ना तो √3 क्या कर लिया परिमीकरण कर लिए √3 ऊपर चला गया अब 174 बटा 3 और कटाएं कितना हुआ 58 यानी कि टोटल कितना हुआ हमारा 58 √3 मीटर क्या हुआ दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी। उतारिए चालू कर दो।